गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल हिंदी शिक्षा संकल्प में। मैं हूं वंदना, आपके लिए लेके आई हूं कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी की क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस वक्त काव्य खंड के चौथे कवि बिहारी जी को पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने उनके जीवन परिचय को पढ़ा है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं उनके दोहों को। आपकी पाठ्य पुस्तक में उनके दोहों को दो भागों में बांटा गया है, भक्ति और नीति। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो बिहारी जी के भक्ति के दोहे। तो बच्चों चलिए टाइम बर्बाद ना करते हुए हम देखते हैं इन दोहों को। तो पहला दोहा क्या है, आइए देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर शोर, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होय बिहारी, श्याम हरित दुति होय। हे चतुर राधा, मेरी संसारिक बाधाओं को दूर करिए। हे चतुर राधा, मेरी संसारिक बाधाओं को भवबाधा से मुझे मुक्त करिए। जा तन की झाई पड़े, जिसके तन की, जिसके शरीर की छाया पड़ने मात्र से श्याम कृष्ण हरित दुति हरे भरे हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं। दुति का अर्थ होगा बच्चों चमकना, और हरित का होना हरा भरा होना, और हरा का अर्थ होगा हरा रंग प्रेम का प्रतीक है और खुशहाली का प्रतीक है, और दुति का मतलब होता है चमकना। जैसे राधा जी की तन की छाया पड़ती है वैसे भगवान का मन प्रसन्न हो जाता है, वो चमक जाते हैं। चमकने का अर्थ भी खुश होना ही होगा। तो बच्चों अब इस दोहे का काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। इसकी भाषा आपकी ब्रज ही है, छंद आपका दोहा है, और अलंकार इसमें आपका श्लेष है, क्योंकि एक एक शब्दों के कई कई अर्थ है। बच्चों अब दूसरा देखते हैं। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यो राजत नंदनन, मनु शशि शेखर के अकस, किए शेखर सत चंद बिहारी, किए शेखर सत चंद। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यो राजत नंदनन। बच्चों मोर मुकुट ही होता है। चंद्रकनु, जो मोर मुकुट पर छोटे छोटे चंद्रमा के आकार के चमकीली चीजें बनी रहती, उन्हें चंद्रिकाएं कहा गया है। यो इस प्रकार राजत शोभित हो रही, नंद नंदन कृष्ण के सर पे, मन मानो शशि शेखर। बच्चों शशि का अर्थ होगा चंद्रमा, शेखर का अर्थ होगा भगवान शिव की। आकाश का अर्थ होगा परछाई, और एक होता है प्रतिद्वंद्विता या जलन, जो भी कह लीजिए। किए शेखर, दो बार शेखर से करा गया, किए शेखर सत्यचंद्र। ऐसा लग रहा है कि मोर मुकुट की चंद्रकनी, मोर मुकुट की चंद्रिकाएं इस प्रकार प्रतीत हो रही हैं भगवान कृष्ण के सिर पे, कि ऐसे लग रहा है जैसे भगवान शिव से प्रतिद्वंदिता करने के लिए उन्होंने 100 चंद्रमाओं को अपने सर पे सजा के रखा हो। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यो राजत नंदन। मोर मुकुट की चंद्रिकाओं को भगवान कृष्ण इस प्रकार शोभित, उनके सिर पे मोर मुकुट की चंद्रिकाएं भगवान कृष्ण के नंदनंदन के सर पे इस प्रकार से शोभित हो रही हैं, मानो शशि शेखर, मानो शिव के सिर पे जो चंद्रमा शोभित हो रही है उससे आकर्ष करने के लिए, उससे प्रतिद्वंदिता करने के लिए 100 चंद्रमाओं को उन्होंने अपने सर पे लगा रखा है। तो बच्चों इसमें इसकी भी भाषा ब्रज है, छंद आपका दोहा है, और इसमें अलंकार उपमानो आ गया है ना, इसलिए उत्प्रेक्षा हो जाएगा। और बार बार एक शब्द की शेखर सत सासा की आवृत्ति हो रही है, इस प्रकार इसमें अनुप्रास भी रहेगा, और रस आपका श्रृंगार है। तीसरा देखिए। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप परो प्रभात बिहारी, आतप परो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत का मतलब शोभित होना, ओढ़े का अर्थ होगा ओढ़ना या पहनना, पीत का अर्थ होगा पीला, पटु का अर्थ होगा वस्त्र, श्याम का अर्थ होगा कृष्ण, सलोने का अर्थ होगा सुंदर, गात मतलब शोभित होना, मनो मानो नीलमण, नीलमण एक पहाड़ का नाम है, शैल पर्वत, पर आतप मतलब धूप, परो पड़ रही है, प्रभात मतलब सुबह की। भगवान कृष्ण पीले वस्त्रों में, श्याम सलोने सुंदर भगवान कृष्ण इस प्रकार पीले वस्त्रों में शोभित हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है मानो नीलमन पर्वत पर सुबह की धूप पड़ रही हो।
पीले वस्त्रों में, पीताम्बर में भगवान कृष्ण इस प्रकार से शोभित हो रहे हैं मानो नीलमन पर्वत पर सुबह की धूप पड़ रही हो। इसमें भी क्या कहते हैं, भाषा आपकी ब्रज, छंद आपका दोहा, अलंकार आपका उत्प्रेक्षा और रस आपका श्रृंगार है। अब हम देखते हैं चौथा दोहा। अधर धरत हरि के परत, अधर धरत हरि के परत, ओठ डीठ पट ज्योति, हरति बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती बिहारी, इंद्रधनुष रंग होती। बच्चों देखिए, ध्यान दीजिए। अधर होश, धरत का मतलब रखना, हरि का मतलब भगवान कृष्ण, कै की परत पड़ती है, ओठ होठ, डीठ मतलब नजर, पट मतलब वस्त्र, ज्योति मतलब छाया प्रकाश, हरित हरि, बांस मतलब बांस की, बांसुरी बांसुरी, इंद्रधनुष मतलब सातों रंग की, इंद्रधनुषी रंग की होती है, सातों रंग की हो जाती है। अधर धर, जैसे ही भगवान कृष्ण अपने होठों पर बांसुरी को रखते हैं वैसे ही होठ डीठ पट ज्योति, होठ की, नजरों की और वस्त्र की छाया पड़ने से हरे रंग की बांस की बांसुरी कैसे हो जाती है, इंद्रधनुष रंग की हो जाती है। और क्यों हो जाती है? होठ उनके लाल हैं और नजर उनकी कजरारी है, काली है, और वस्त्र उनके पीले हैं। ये तीनों रंगों की छाया जब हरे रंग की बांसुरी पे पड़ती है तो वो इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। इसमें भी बच्चों इसका भी काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। इसमें आपका भाषा आपकी ब्रज ही है और छंद आपका दोहा है और अलंकार आपका, इसमें रस आपका श्रृंगार है और अब अगला वो देखते हैं। जा अनुरागे चित्त की गति समझे नहीं कोई, जा अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो ये बिहारी, त्यों त्यों उज्ज्वल हो। जा इस प्रेमी हृदय की, इस प्यार करने वाले मन के हैं जो भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं, उन प्रेमी हृदय की गति को कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि जो जो बूढ़े श्याम रंग, यो तो कोई भी अगर जो काले रंग में डूबेगा वो काला होकर निकलेगा, लेकिन जो कृष्ण के प्रेम में डूबता है वो उज्जवल हो जाता है, उसका चरित्र उज्जवल हो जाता है, उसकी गति उज्जवल हो जाती है, उसके कर्म उज्जवल हो जाते हैं। या जा अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, नहीं समझ, गति का अर्थ बच्चों दशा होगा, कोई नहीं समझ पा रहा है। जो जो बूढ़े श्याम रंग, बच्चों ये बार बार जो जो आ रहा है इसलिए यहाँ पर पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो जाएगा आपका। त्यों त्यों उज्जवल हो और विरोधाभास भी, क्योंकि अगर श्याम रंग में डूबने पर उज्जवल हो जाता है तो विरोधाभास हो जाएगा। बच्चों इसमें भी भाषा आपकी ब्रज है, छंद आपका दोहा है और अलंकार आपका विरोधाभास और पुनरुक्त प्रकाश है। और अब अगला है आपका तो लगिया मन सदन में, ये भी बच्चों बहुत अच्छा है। तो लगिया मन सदन में हरिया में कहीं बाट, बिकट जटे जो लग निपटी, खुले न कपट कपाट बिहारी, खुले न कपट कपाट। बच्चों देखो, तो लगिया मन सदन में, सदन का अर्थ होगा घर और मन रूपी घर में, तो लग मतलब तब तक, मन रूपी घर में, हरियाणा के बाट, प्रभु किस रास्ते से आए, जब तक, जो लग तब तक, दो लग या मन सदन में, तो मतलब तब तक, मन के घर में भगवान प्रभु हरि भगवान विष्णु किस रास्ते से आए, बिकट जटे, बिकट रूप से जड़े हुए हैं, निपट जो बिकट जटे जो लग निपट, खुले न कपट कपाट, जो कह रहे हैं कपाट कपट रूपी दरवाजा बहुत ही मजबूती से बिकट रूप से जड़ा रहेगा, तब तक भगवान कृष्ण किस रास्ते पे आएंगे, हरि किस रूप से आएंगे, अर्थात अपने कपट को, अपने मन के छल को दूर करो, तभी भगवान तुम्हारे मन में, तुम्हारे हृदय में प्रवेश करेंगे। बच्चों यहाँ पर क्या है कि अलंकार आपका रूपक है, रस आपका शांत है, छंद आपका दोहा है और भाषा आपकी ब्रज है। अब अगला देखते हैं।
सातवां दोहे को। जगत जनायो यही सकल सो हर जान्यो नाई, जो आखिन सब देखियो आखिन देखी जाय बिहारी, आखिन देखी जाय। जगत जनायो जो सकल, जिसने पूरे संसार को आपको जनाया, परिचित कराया। सो हर जान्यो नाई, उस प्रभु को आपने नहीं जाना। जगत जनायो जेहि सकल, जिसने संपूर्ण जगत को आपको जनाया, संपूर्ण जगत से जिस आपका परिचय कराया, उस हरि को आपने देखियो। जिस प्रकार आंखों से हम लोग सब कुछ देखते हैं, आंखें ही हमें पूरी दुनिया को दिखाती हैं, उस आंख को हम नहीं देख पाते हैं। बच्चों यहाँ की भी भाषा आपकी ब्रज, छंद आपका दोहा, और अलंकार जो आपका है वो अनुप्रास है, और रस आपका शांत है। अब आठवां देखते हैं। जप माला छापा तिलक सरेन एको काम, जप माला छा एको काम, मन कांची नाचे वृथा, साचे राचे राम बिहारी, साचे राचे राम। बच्चों ऊपर वाले में क्या मैंने बताया है, मैं खुद ही भूल रही हूँ। आपका जगत जनायो जेहि विधि सकल सो हरि जान्यो नाहि, जो आखिन सब देखिए आखिन देखे जाए। बच्चों इसमें भाषा आपकी अलंकार आपका अनुप्रास है, और दृष्टांत भी है। ये मैंने दृष्टांत छोड़ दिया था, कोई चीज बता रही हूँ। और रस आपका शांत है। और अगला जो है जप माला छापा तिलक, मतलब माला की जप करने से, तिलक को त्रिपुंड छापने से और बाह्य आडंबर करने से कोई जरूरत नहीं है, इससे कोई काम नहीं आएगा। मन कांचे, मन का राम राम करके नाच रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। साचे राचे राम, जिस दिन आपका मन सच्चा होगा, जिस दिन आपके मन में से आप सच्चे मन से सच्चे हृदय से सच्चे मन से भगवान की भक्ति करेंगे, माला जपने से, तिलक छापने से, बाह्य आडंबर करने से, राम राम करके नाचने से आपको भगवान कभी नहीं मिलने वाले हैं। जब तक आपका मन कच्चा रहेगा, आपके मन में ईश्वर के लिए सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम नहीं उत्पन्न होगा, तब तक आपको भगवान कभी नहीं मिलेंगे। जब साचे राचे राम, जब सच्चे मन से आप राम को याद करेंगे, तभी राम को आपको मिलेंगे। तो बच्चों इसमें इसका काव्य सौंदर्य इसका भी देख लेते हैं। तो इसका छंद आपका दोहा है, भाषा आपकी ब्रज है, अलंकार आपका इसमें अनुप्रास है, और शैली आपकी मुक्तक है। पूरे में बच्चों मुक्तक शैली है। बिहारी जी ने संपूर्ण दोहे की, संपूर्ण बिहारी सत्सई की रचना मुक्तक शैली में की है। और गुण आ हो गया है, लेकिन फिर भी देखिए एक एक दोहे का अर्थ मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपके नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट